जय जननी जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्सनलाइज में यह जानेंगे कि लॉक स्क्रीन क्या करता है। बैकग्राउंड हम लोगों ने कर लिया था, कलर भी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग लॉक स्क्रीन के बारे में जानेंगे कि ये क्या करता है। लॉक स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। आपका इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में ये जो लॉक स्क्रीन आपका जो दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शन आता है। विंडोज स्पॉटलाइट और पिक्चर और स्लाइड शो। विंडोज स्पॉटलाइट में आप जैसे आते हैं तो इसमें क्या है कि अपने आप पिक्चर चेंज होता चला जाएगा प्रत्येक दिन। ये लॉक स्क्रीन काम क्या करता है, जब हम अपने सिस्टम पर थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देते हैं तो लॉक स्क्रीन आपका आकर काम करना शुरू कर देता है। और उस समय जो ये आपका लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, उसी को लॉक स्क्रीन कहा जाता है। उसमें आप अपने मर्जी के अनुसार पिक्चर इसमें सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से पिक्चर भी सेट कर सकते हैं और स्लाइड शो भी सेट कर सकते हैं। और इसमें आप अपना लॉक स्क्रीन में आप अपने अनुसार समय भी सेट कर सकते हैं, जो कब ये आपका लॉक स्क्रीन का पिक्चर चेंज हो। पिक्चर और स्लाइड शो में आप अपने मर्जी के अनुसार इसमें पिक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन विंडोज स्पॉटलाइट में जो है सो ये अपने आप पिक्चर जैसे बदलता चला जाएगा प्रत्येक दिन। लेकिन तब ये अपने आप चेंज होगा जब आपका इंटरनेट का कनेक्शन इससे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा, तब ये अपने आप चेंज होता चला जाएगा। अब इसको हम लॉक करके देखेंगे, स्क्रीन को लॉक करके देखेंगे। ये पिक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए बैकग्राउंड में अभी ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अभी बैकग्राउंड में ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि ये लॉक स्क्रीन हमें ये पिक्चर वहाँ पर दिखाई दे, उसके लिए आपको लोगो और एल टिपना होगा। देखिए ये आपका लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड दिखाई देने लगा। इसे निकालने के लिए कहीं भी आप क्लिक कीजिए और फिर से लॉगिन कर लीजिए और आपका फिर से पर्सनलाइज खुल गया। यदि आप यहाँ से पिक्चर से लेते हैं तो यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई भी पिक्चर पर क्लिक किए तो वो आपके लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड में आ जाएगा, या फिर और भी जो आपके सिस्टम में जो पिक्चर है उसको आप लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राउज कीजिए। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे जितने भी पिक्चर हैं वो सब यहाँ पे शो करने लगेगा, और जिस पर भी आप क्लिक करके और चूज कर लीजिएगा तो वो पिक्चर यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड में ये पिक्चर आ चुका है, इसको स्क्रीन पे लाना है तो लोगो और एल दबाइए। देखिए आपका ये लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड पे ये पिक्चर आ चुका है। पुनः इसे निकलने के लिए लॉगिन करना होगा। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से साइन इन कर लीजिए। आप पुनः लॉक स्क्रीन पर्सनलाइज के लॉक स्क्रीन पे ये आपका आ जाएगा। उसी तरह से जब हम यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अभी जैसे पिक्चर पर किया हुआ है तो यहाँ पे पिक्चर में जितने भी पिक्चर रहेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बदलता चला। स्लाइड शो में ये खासियत होता है कि जितने भी पिक्चर होंगे वो आपका चेंज होता चला जाएगा। यदि आप कहीं फोल्डर में कहीं और पिक्चर रखे हुए हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप वो फोल्डर को भी यहाँ पे चूज फोल्डर करके आप ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो पिक्चर है इस पर आप क्लिक करके आप
रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी स्लाइड शो में आपने पिक्चर या फोल्डर को लाया है तो उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उस पर क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। कुछ यहाँ पे और एडवांस सेटिंग दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कहता है इंक्लूड कैमरा रोल फोल्डर्स फ्रॉम द दिस पीसी एंड ऑन ड्राइव। अगर आप जो कैमरा से जो फोटो खींचे हुए हैं, अगर उसको भी आप लॉक स्क्रीन में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं, तो वो भी वहाँ पर दिखाई देगा। अन्यथा ऑफ कर दीजिएगा तो वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ओनली यूज पिक्चर दैट फिट माई स्क्रीन। अगर यहाँ पर ऑन रखिएगा तो वही पिक्चर आपका लॉक स्क्रीन में आएगा जो आपके लॉक स्क्रीन में जो फिट पिक्चर कर सके। जो फिट नहीं होगा उसको वो वहाँ पे नहीं शो करेगा। तो इसको आप अगर ऑफ करते हैं तो सारा पिक्चर वहाँ पर दिखाई देगा, चाहे वो पिक्चर का क्वालिटी या लेंथ अगर छोटा है या बड़ा है तो वो भी वहाँ पे शो करेगा। यदि आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा तो पिक्चर का जो फिटिंग है वो उसके अनुसार जो फिट करेगा उसी को वो दिखाएगा, अन्यथा बाकी को छोड़ देगा। यहाँ पे इस ऑप्शन का वर्क है कि यदि आप लॉक स्क्रीन करने के बाद अगर ब्लैंक बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। यदि आप पिक्चर सहित इस पर दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो इसको आप ऑन रखिए। यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं उसका कार्य है, जो लिखा है यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन आफ्टर स्लाइड शो हैज प्लेड फॉर। यदि यहाँ पे हम सेट कर देंगे 30 मिनट तो 30 मिनट तक स्लाइड शो कार्य करेगा, उसके बाद आपका स्लाइड शो काम करना बंद कर देगा, यानी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा। यदि यहाँ से अगर हम 1 आवर कर देते हैं तो 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक स्लाइड शो कार्य करेगा, उसके बाद आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डोंट टर्न ऑफ कर देते हैं तो आपका ब्लैंक नहीं होगा। जब तक आपका स्क्रीन कोई काम नहीं कर रहे हैं तब तक जो है सो स्लाइड शो आपका इस पर लॉक स्क्रीन पर कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आपका कुछ ऑप्शन है जिसके कारण आप लॉक स्क्रीन को कुछ अच्छे लुक दे सकते हैं। यहाँ पे जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से मेल पर कर देंगे तो जो आप लेटेस्ट मेल जो आपने भेजा है या प्राप्त किया है वो यहाँ पे शो करने लगेगा सबसे नीचे में लॉक स्क्रीन करने के बाद। या इसमें और भी बहुत सारे हैं, 3D व्यूवर है, वेदर है या कैलेंडर है, वो अगर आप सेट कर देते हैं, जितने भी यहाँ पर आप सेट कर देंगे वो आपको यहाँ पे शो करता चला जाएगा। यहाँ पे है शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द साइन इन स्क्रीन। अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो अब हम करके दिखाते हैं तो ये क्या करता है। यदि ऑफ है तो स्क्रीन के पीछे जो ये जो वॉलपेपर है वो साइन इन के समय में ये दिखाई देगा। जैसे हम करके दिखाते हैं, लोगो एल आप करते हैं तो इस तरह से आपका लॉक स्क्रीन खुल जाता है। जब आप साइन इन करते हैं तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अगर आप यहाँ से ऑफ रखते हैं, ये ऑफ रखते हैं तो ये बैकग्राउंड साइन इन करने के समय में ये दिखाई नहीं देगा। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं और तब आप लोगो एल यानी स्क्रीन पे जाके और साइन इन करते हैं तो देखिए ये पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। कब? जब हम साइन इन करते हैं तो यानी साइन इन करने के समय में बैकग्राउंड आपका कुछ वहां पे दिखाई देगा। यहाँ पे
कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, आप इस पे जाइए। यहाँ से पावर एंड स्लीप, स्क्रीन को आप सेटिंग कर सकते हैं कि कितने देर में, यानी व्हेन प्लगिंग इन टर्न ऑफ आफ्टर, कितने देर में ये आपका सिस्टम बंद हो, यानी 5 आवर या 30 मिनट या 5 मिनट। यहाँ से आप समय को ये सेट कर सकते हैं। नहीं, अगर नेवर कर देते हैं ये कार्य आपका उतनी देर के अंदर नहीं करेगा, यानी स्क्रीन आपका उतनी देर में ऑफ नहीं होगा। यदि आप 10 मिनट पर सेट कर देते हैं तो 10 मिनट में आपका स्क्रीन सेट हो जाएगा। एक यहाँ पे और ऑप्शन है स्क्रीन सेवर सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप यहाँ पे 3D टेक्स्ट है या नेम है, नन रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से 3D टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका 3D टेक्स्ट आ गया, इसको आप प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। इस तरह से आपके स्क्रीन पे आपको शो करने लगेगा। यानी कुछ देर के लिए अगर आप काम करना सिस्टम पर बंद करते हैं तो ये आपका स्क्रीन सेवर आकर स्क्रीन पे कार्य कर। फिर आप कोई भी बटन, यानी कीबोर्ड का कोई भी बटन आप क्लिक करते हैं तो ये आपका हट जाएगा। यहाँ से 3D ले सकते हैं, ब्लैंक ले सकते हैं, यानी सादा रहेगा, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। बबल्स में आपका इस तरह से आपका कार्य करेगा, आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। यानी आपका जो सिस्टम है उस पर जो भी आप काम कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आप काम करना बंद कर देते हैं तो यहाँ से आप जो सेट कर दीजिएगा, जितने समय पर 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने पर आप सेट कीजिएगा उतने देर में ये आपका प्रीव्यू आके पूरी स्क्रीन पे शो करने लगेगा। और भी और ऑप्शन है, जैसे यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से दिखाई देगा, प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे इस तरह से काम करने लगेगा। फिर कोई भी बटन या चाहे माउस भी हिलाइएगा तो फिर आपका ये आ जाएगा। फोटो पर क्लिक करिएगा तो फोटो आएगा, प्रीव्यू करके देख लीजिए। यानी इसका कार्य है कि हम काम करते समय, सिस्टम पर काम करते समय अगर थोड़ी देर के लिए हम वर्क करना बंद करते हैं तो ये आपका स्क्रीन पे शो करेगा। फिर जब हम काम करने के लिए जैसे ही माउस या कीबोर्ड क्लिक करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। यहाँ से रिबन पर क्लिक किया तो रिबन जैसा ये कार्य करेगा। प्रीव्यू करके देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे इस तरह से आता चला जाएगा। फिर कोई भी बटन क्लिक कीजिएगा वो आपका हट जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट में आप क्लिक कीजिए, इसके सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग में जो यहाँ पर विंडोज 10 है, इसका आप रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। इसकी साइज को आप जैसे यहाँ लार्ज किया हुआ है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। जो लिखावट वहाँ जो स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा था विंडोज 10 का, उसको आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से उस रोटेशन स्पीड, यानी इसको फास्ट, ये जो घूम रहा था उसको आप स्पीड भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है सो आपका हाई नहीं है तो हाई कर देते हैं। यहाँ से साइज लार्ज था तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और फास्ट यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। अब देखिए ये जो, अब ओके कर दीजिए। अब ये क्या करेगा जी, ये जो स्पीड यहाँ से जो प्रीव्यू करके देख लीजिए, ये फास्ट घुमा रहा है। विंडोज 10 जो लिखावट जो पहले बड़ा था साइज में, वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। फिर से सेटिंग में जाइए तो ये सब आप करने, यहाँ से आप ये सब सेट कर सकते हैं, फास्ट, स्लो, रेजोल्यूशन को हाई वगैरह वगैरह सब। यहाँ से विंडोज 10 की जगह पर अगर आप खुद का कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हम नाम लिख देते हैं PIONEER, पायोनियर। अब हम ओके कर देते हैं। अब देखिए प्रीव्यू करके पायोनियर यहाँ पे लिख दिया। फिर से क्लिक कीजिए, फिर से सेटिंग में जाइए। यानी यहाँ से हम कुछ भी लिख के भी हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से चूज फॉन्ट है, चूज फॉन्ट में आप लिखावट को चेंज कर सकते हैं। वहाँ जो लिखावट है द न्यू रोमन पर कर देंगे तो द न्यू रोमन में लिखेगा। अगर यहाँ
यहाँ से जैसा अगर लिखावट अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ से लिखा ओके कर दीजिए और यहाँ से ओके करके आप प्रीव्यू करके देख लीजिए। प्रीव्यू करते समय माउस अगर हिलाते हैं तो वो फिर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि माउस हिलाते ही आपका स्क्रीन सेवर हट जाया करेगा। इसीलिए प्रीव्यू करने के बाद कोई भी बटन या माउस को आप हिलाइए नहीं और कोई बटन को टिपिए नहीं। अब यहाँ पर सेटिंग में पुनः जाइए तो यहाँ से फ़ॉन्ट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पिन है, एक साइड से घूम रहा है। अगर हम इसको स्पिन नन कर देंगे तो ये घूमना बंद कर देगा और कैसा दिखाई देगा, देखिए इस तरह से दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। यदि यहाँ से हम सी शो कर देते हैं, अब ओके करके देखिए, ये इस तरह से आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। यदि आप इसको वेबल पर कर देते हैं और ओके करके यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, देखिए तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ शब्द इस तरह से आएगा। पुनः सेटिंग में जाइए और एक और ऑप्शन है, थंबनेल पर क्लिक करके ओके कीजिए, यहाँ से प्रीव्यू कीजिए तो इस तरह से आपका मूव करेगा। यहाँ से पुनः सेटिंग पर जाइए तो यहाँ से हम ये सब सेटिंग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये स्क्रीन काम ना करे तो यहाँ से आप नन भी कर सकते हैं। और यहाँ से वेट यानी कितने देर में ये आपका, जैसे हम सिस्टम पर वर्क करना बंद किए थोड़ी देर के लिए, तो कितने देर के बाद आपका ये स्क्रीन सेवर वर्क करे, तो वो सेटिंग है। अगर हम 2-3 मिनट पर कर देंगे तो 2-3 मिनट पर ये आपका आके स्क्रीन पे वर्क करने लगेगा। यहाँ पर है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जब भी स्क्रीन सेवर होगा तो ये आपका लॉगिन भी मांगेगा, यानी लॉक स्क्रीन हो जाएगा। और यदि हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं, क्लिक कर देंगे तो आपका लॉगिन मांगेगा और ऑन ऑफ कर देंगे, यहाँ से साइन का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मांगेगा, सीधे स्क्रीन सेवर होगा और कोई भी बटन या चाहे माउस हिलाने के बाद आपका स्क्रीन सेवर पुनः हट जाएगा और आप डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। और ऐसे इस पर क्लिक रहेगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा।